अस्सलाम वालेकुम बस मज़ीद। आज का मौजू बहुत आसान, बहुत सिंपल सा, यूँ समझिए कि बार बार का ज़िक्र किया गया हुआ मौजू है कि बच्चे गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ तो बड़े भी करते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो फरिश्ता नहीं है। गलती करना इंसान का शेव है। अगर गलती ना करे तो इंसान कैसे कहलाए। दुनिया के पहले इंसान ने आदम से गलती हो गई कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और तो फिर हम तो दुनियादार लोग हैं जी। हम दुनिया में जब रहते हैं, हम छोटे हों बड़े हों किसी भी उम्र में हों, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स का रवैया ऐसा देखा गया है, जो नोट किया गया हमारी सोसाइटी में, बल्कि किसी भी हर सोसाइटी में और हर क्लास में। ज़रूरी नहीं इसमें नाम है अपर क्लास की बात कर रही हूँ, ना मिडिल क्लास की, ना लोअर क्लास की, कि हर क्लास में चाहे कितने भी वेल एजुकेटेड लोग हैं, कितने भी वो बहुत हैं रिच हैं, तो अपर क्लास से तलक रखते हैं, या बहुत गरीब गुरबा हैं, तो अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए तो कुछ पेरेंट्स का ये तरीक़ेकार बन गया हुआ है कि वो अपने बच्चे को उस गलती पे बहुत साजिश करते हैं। और वो उस वक्त ये नहीं देखते कि उनका बच्चा किसी के साथ बैठा है, या कोई रिलेटिव बैठे हैं, या फ्रेंड्स बैठे हैं, या कोई सोशल सर्कल में है, तो वो बल्कि वो कुछ पेरेंट्स तो ये समझते हैं कि हम दूसरों के सामने इसको झाड़ेंगे, इसकी डस्टिंग करेंगे तो शायद इससे ज़्यादा असर होगा, शायद ज़्यादा ये इसमें बेहतरी आ जाएगी। वो अपने बच्चे की छोटी सी नेगेटिविटी भी इग्नोर करने के कायल नहीं होते। तो नतीजा क्या निकलता है? मलाल, रंज, पछतावा। क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कई दफ़ा नज़र नहीं आते, लेकिन वो दूसरों की, गैरों की बातें, तो हर शख्स गैर कहते हैं ना, मारा जो तूने फूल वो पत्थर से कम नहीं। कि तो आपको नहीं, जहाँ हमको किसी से कोई बात सुनने की, कोई डांट खाने की, या कुछ ऐसा दुख मिलने की तो नहीं होती, तो वहीं पर हमें दुख ज़्यादा होता है। ये हर इंसान की नेचर में है। और बच्चे तो मासूम होते हैं ज़रा 18 एज तक, बल्कि माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं किसी भी उम्र में हों। तो पेरेंट्स के लिए लाजम है कि जब उनके नोटिस में उनके बच्चों की कोई गलती आ जाए, चाहे वो छोटे लेवल की है, बड़े लेवल की है, गैरों के साथ उसने कुछ मिसबिहेव कर दिया, अपनों में किया, या स्कूल कॉलेज में की है, कुछ भी है, तो वो अपने बच्चे को, सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स अलहदगी में अपने बच्चे से बातचीत करें। एक महफिल लगा कर ना बैठ जाएं, चाचा मामू ताया फूफा मासी सबको जमा कर लिया और फिर उसकी कहा जही की तही कर देंगे तो शायद इससे ज़्यादा नसीहत होगी और आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। या अपने रोब को साबित करने के लिए कि सबको पता चल जाए कि हमारा कितना रोब है इस पर, हम बच्चों को अगर खिलाते नवाबों की तरह तो तकते हम किसाबों की तरह। ये भी सबके अपने अपने फार्मूले हैं ना, हर पेरेंट्स का अपना अपना तरीक़ेकार होता है। लेकिन ये रवैया बहुत नेगेटिव है पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने एक दुनिया देखी होती है, वो भी बचपन से, लड़कपन से, नौजवानी से, जवानी की मंजिलों से गुजरे होते हैं। उन्होंने भी कभी जब बचपन में या जवानी में पेरेंट्स से इस तरह सबके सामने सरेआम कोई डांट टपट खाई हो तो हर्ट वो भी हुए होते हैं। लेकिन वो अब खुद पेरेंट्स की स्टेज पे आके वो ये भूल जाते हैं कि हमें जब कभी पेरेंट्स की या बड़ों की किसी बात से रंज हुआ था तो हम वो रंज दूसरे को ना दें। तो ज़रूरी नहीं बच्चे कि आप सरेआम करेंगे, बेइज्जती, इंसल्ट करेंगे। जैसे बच्चा अगर आपकी उम्मीदों के मुताबिक उसने रिज़ल्ट नहीं दिया, या कभी उसकी किसी से कहीं वो कोई झगड़ा हो गया, कोई शिकायत आ गई है, या उसने कोई नुकसान कर दिया है जिससे कि आपको टेंशन हुई है, और आप उसका रद्द-ए-अमल के तौर पे उसके उस एक्शन का रिएक्शन आप इस तरह करेंगे कि आप उसकी इंसल्ट करेंगे कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हें तवक्को ये थी, कभी सोचा नहीं था, हमें हर तरह तुम्हें फैसिलिटेट किया, तुम्हें क्या नहीं दिया, कोई कमी रखी है, लेकिन तुम हमें क्या सिला दे रहे हो। तो नतीजा क्या निकलेगा? बच्चा जज्बाती हो जाएगा। और जज्बाती तो के पहले ही नस्लें भी जो थीं वो भी गलत कदम उठा लेते थे, बच्चे हों या जवान हों। और ये तो दौर ही ऐसा है जी, ये तो 10 साल आगे का दौर है जिसमें जनरेशन जो है वो आगे पीछे नहीं देखती, जो उनके दिमाग में समाज है वो कर गुजरते हैं। तो फिर कई दफ़ा वो कोई ऐसा कदम भी उठा लेते हैं जो हमारे लिए हमेशा का दर्द सर बन के रह जाता है। और वो जो कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ वापस नहीं ना आते। हम उसी में लाल और रंज में बैठे रहते हैं कि हाय हमने ऐसा क्यों कहा, हम ऐसा ना कहते, हमने ऐसा क्यों कर दिया कि जिसका रिज़ल्ट हमें ये देखना पड़ा। तो ज़रूरी है कि बीइंग पेरेंट्स हम भी अपने जज्बात को, ठीक है हम अपने बच्चों से बहुत सी तवक्कात रखते हैं, हमने कई दफ़ा वो हमारे हीरोज़ होते हैं जैसे हम अपने बच्चों के हीरोज़ होते हैं। हमारे बच्चे जब हमारे मतलब पेरेंट्स के मतलब किसी से कोई ऐसी नेगेटिव बात सुनना पसंद नहीं करते, पेरेंट्स भी नहीं करते पसंद कि उन्हें अपने बच्चे के बारे में कोई नेगेटिव बात सुनने में आए। तो लेकिन ये पेरेंट्स तक तो बात वो आनी होती है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ हमेशा एक कूल और एक अच्छे जेंटल तरीके से
پیش آنا چاہیے، تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ٹھیک ہے میں نے غلط کیا ہے، اس کی کریں، اسے احساس دلائیں، لیکن اس طرح سے دلائیں کہ اسے احساس ہو کہ ہاں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ میں نے واقعی غلط کیا ہے، اور اسے ساتھ ہی اس طرح کنسول بھی کریں کہ اس کے اندر یہ احساس اتر جائے اس کی روح تک کہ یہ میرا شیلٹر ہے، یہ اگر مجھے کہ میری غلطی سے مجھے کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، مجھے سمجھا رہے ہیں، تو یہ دکھی ہوئے ہیں، اور یہ مجھے نہ دوسروں کی باتوں سے، زمانے کے وہ تیروں سے بچانے کے لیے یہ اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تاکہ میں بالکل مجھ میں کوئی کمی بیشی نہ رہے، یہ میری تراش خراش کر رہے ہیں، نہ کہ یہ اس کے اندر آئے کہ یہ میری بےعزتی کر رہے ہیں۔ دیکھیں عزت نفس تو بچوں کی بھی ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ تو سب میں ہے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت نفس کو خراب کیا جائے، اور بچے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ اوروں کے سامنے ڈانٹیں گے نا تو اس کے چہرے کو بھی دیکھیں وہ بجھ جاتا ہے 2-4 لمحے کے لیے۔ تو پھر یہ ٹین ایجز بچے یا ینگ ایج کے بچے، یوتھ کو کچھ کہنا ہے، آپ نے کہیے، تنہائی میں کہیے، لیکن آرام سے محبت سے کہیے، ڈسٹنگ کیجیے، لیکن اس طرح کیجیے کہ واقعی وہ نیٹ کلین ان کا چہرہ آپ کے سامنے شفاف شخصیت آئے، نہ کہ ان کی طرف سے مزید کسی نیگیٹو رد عمل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ تو خیال رکھیے، بچے ہیں ہمارے، ہماری جنریشن ہے، ہماری آس ہے، ہماری امید ہے، ہمارا فیوچر ہے،